छत्तीसगढ़ में धान, किसान और तेंदुपत्ता का मुद्दा हमेशा सियासत में रहा और एक बार फिर इसी पर सियासत गरमाने लगी। दरअसल नारायणपुर में लाखों रुपए का तेंदुपत्ता नाले में तैरता मिला है। ये घटना उस इलाके की जहां तेंदुपत्ता ही लोगों की रोजी रोटी का आधार है। ऐसे में जिम्मेदारों पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए जांच की मांग उठाई है। पूर्व सीएम के आरोपों के बाद मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि पूरे मामले में अधिकारियों से चर्चा होगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तेंदुपत्ता अभी कहाँ तोड़ा शुरू हुआ है, पुराना तेंदुपत्ता रहा होगा, सूखा वाला। जांच का विषय है कि कहाँ से इतना आया, क्योंकि इसी विषय पे एनआईए जांच कर रही है। मौला मानपुर में जो जांच चल रही है और जो बीजापुर में जो खाते के आधार पे जांच किए, और हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों के भी खाते में पैसे डाले गए हैं। एनआईए वहाँ तक क्यों नहीं जा रही है? अभी तक के हमने सीबीआई, ईडी, आईटी को पार्शलिटी करते सुना, देखा, लेकिन एनआईए भी पार्शलिटी करने लगा है। अब इसके बारे में आज जा रहे हैं, वहाँ पे अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जो आप बता रहे हैं इस स्थिति का हम जायजा करेंगे और जांच में यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके नियमतः कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में हरा सोना यानी कि तेंदुपत्ता के लिए सरकार करोड़ों खर्च करती है। तेंदुपत्ता यहाँ के ग्रामीणों की रोजी रोटी का साधन है, लेकिन इस तस्वीर ने ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि वन विभाग इस मामले में कितना लापरवाह है। इससे वन विभाग के राजस्व में लाखों रुपए का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा किसने किया इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नाले में हरा सोना। जी हां, राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका और क्षेत्र को विकास को लेकर कई योजनाओं का संचालन करती है, जिसमें से एक है बस्तर का हरा सोना के नाम से विख्यात तेंदुपत्ता संग्रहण। लेकिन विभागीय लचरता के चलते तेंदुपत्ता संग्रहण हमेशा से सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित होते रहा है। अब नारायणपुर में तेंदुपत्ता के लावारिस पड़े रहने से सूबे की सियासत गरमाई हुई है। इस पर जांच होने की बात की जा रही है और ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे कि ये सिस्टम की कैसी लापरवाही है कि नाले में इतनी तादाद में हरा सोना यानी कि तेंदुपत्ता फेंक दिया गया या बहा दिया गया उस क्षेत्र में जहां आजीविका या रोजगार के लिए लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। वो लापरवाही पर क्या एक्शन लेगी सरकार इसके बाद, क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। चर्चा इसी पर करेंगे, जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या हैं। कैसे नाले में पहुंच गया लाखों का तेंदुपत्ता? क्या वनोपज की सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकार? जांच में दोषी पाए गए अफसरों पर कार्रवाई करेगी सरकार? हरे सोने को लेकर क्यों लापरवाह है सरकारी सिस्टम? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। बीजेपी से राजकुमार राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। हरा सोना को लेकर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वनोपज का संरक्षण सरकार नहीं कर पा रही है, सरकार सिस्टम लापरवाह है। आवाज गायब हो गई। आवाज मिल पा रही है राजकुमार जी? चलिए ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे। अनिल जी का रुख करूंगी। अनिल जी, आपको क्यों लग रहा है सिस्टम की लापरवाही है? देखिए प्रसिता जी, आपको और राजकुमार जी को और आपके विद्वान बच्चों को देखिए, सिस्टम की लापरवाही तो साफ है। आप जो हमारा हरा सोना जो वनोपज है, बहुत महत्वपूर्ण वनोपज है, उसकी अभी तोड़ाई भी नहीं हो रही है और लाखों रुपए का तेंदुपत्ता नाले में पड़ा हुआ है। ये सरकार की संवेदनहीनता नहीं तो क्या है? जो वहां नारायणपुर सहित वनांचल के लोगों का एक बहुत बड़ा आजीविका का साधन है, उस तेंदुपत्ता को आप देखिए कि वो नाले में फेंकाया हुआ है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है।
सरकार वनोपज के मामले में पहले भी दमन सरकार के समय में बहुत घोर उपेक्षा का शिकार वनांचल के लोग थे। 5 वनोपज की ये समर्थन मूल्य में खरीदी करते थे, जिसको भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनी, वो 72 से अधिक संख्या में वनोपज की खरीदी हो गई। प्रसिता जी, वनोपज के मामले में छत्तीसगढ़ 2/3 वनोपज हिंदुस्तान को देता है। 25% में लगभग पूरा हिंदुस्तान है और 75% छत्तीसगढ़ देता है। वनोपज के मामले में जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, मैं समझता हूं कि ये हरे सोने का या तेंदुपत्ता का कह लीजिए कि ये पहला उदाहरण है कि इस तरह से तेंदुपत्ता को फेंका गया बनाने। तो चाहे धान खरीदी में आप देखिए, धान खरीदी के बाद करोड़ों रुपए की धान सड़ गई। पहले भी नुकसान होते थे, ऐसा होता था कि मिलिंग और उठाव में थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर यह हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अब हमें बड़ा उदाहरण तेंदुपत्ता का देख रहे हैं। और आपने सुना होगा, आप ही के लोकप्रिय चैनल पर चला, मंत्री जी ने कहा कि हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे और कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। इनिशिएट जांच से क्यों घबराती है सरकार? चर्चा किस बात की? जांच क्यों नहीं हो सकती? निष्पक्ष जांच से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बचना चाहती है, जबकि डेमोक्रेसी में चाहे वो किसी तरह की फर्जी मुठभेड़ का मामला हो, चाहे इस तरह का कोई संवेदनशील मामला हो, चाहे नकली दवाओं का मामला हो, चाहे कमीशन खोरी का मामला हो, इस मामले में जब भी जांच आयोग की बात आती है, तो चाहे आप केंद्र सरकार की माधवी बूच के मामले में ले लीजिए, ऐसे सैकड़ों मामले हैं, और चाहे राज्य सरकार में भाजपा की सरकार को देख लीजिए, जांच से पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराती है। जबकि जांच तो दूध का दूध पानी का पानी करना है, किसी परिस्थिति के अंतिम निर्णय तक पहुंचना है, और जनता को भी उससे जानकारी मिलती है इसमें कौन सही था कौन गलत था। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस बात के लिए डरती है, ऐसे विषयों पे जांच नहीं कराना चाहती, जबकि ये संवेदनशील विषय था, इसमें तत्काल जांच की घोषणा होनी थी और दोषी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई होनी थी। लेकिन भाजपा हमेशा इस तरह से लाग लपेट का काम करती है, लिपापोती का काम करती है, और यही प्रयास फिर से जारी। ठीक है, जवाब लेते राजकुमार जी, आवाज मिल पा रही है? जी प्रसिद्धा जी, हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी ने कहा है जांच होगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कवर्धा में आपने देखा जिस प्रकार से हमारे विष्णुदेव साय जी ने घटना को गंभीरता से लिया, वहां के कलेक्टर को हटाया, एसपी को हटाया और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। मैं कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आपकी सरकार में महादेव बेटिंग ऐप घोटाला, जिसमें मास्टरमाइंड ने कहा कि 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री निवास भेजा गया, उसमें जांच हुई। शराब घोटाला हुआ, उसमें जांच हुई। ट्रांसफर घोटाला हुआ, उसमें जांच हुई। गोबर घोटाला हुआ, उसमें जांच हुई। पीएससी घोटाला हुआ, उसमें जांच हुई। चावल घोटाला हुआ, उसमें जांच हुई। खदान घोटाला हुआ, उसमें जांच हुई। किस प्रकार की जांच की ये बात कर रहे हैं? जबकि विष्णुदेव साय की सरकार जो है प्रसिद्धा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ तत्काल एक्शन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, विष्णुदेव साय की ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि प्रसिद्धा जी, 5 साल पहले जब कांग्रेस की प्रदेश में 1 साल पहले सरकार थी, 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, इनके पास एक भी उपलब्धि बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हुआ। 5 साल खाली घोटाले करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। ये जांच की बात करते हैं? क्या शराब घोटाले की जांच हुई? मैं आपको जितने घोटाले गिनाया हूं, एक में भी बता दे कांग्रेस ने जांच के आदेश दिया? ये हमसे कह रहे हैं। हमारे जो है मंत्री जी ने क्लियर कहा है पूरे मामले की जांच होगी और जांच होने के बाद जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। सवाल ये भी उठता है राजकुमार जी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में कैसे नाले में पहुंच गया ये तेंदुपत्ता, जिसकी कीमत लाखों की है? देखिए आजीविका का साधन है उस ये जांच का विषय है। जांच बहुत जल्दी होगी और जांच के बाद जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कवर्धा की घटना को देख लीजिए, वहां से एसपी को हटाया गया, वहां से कलेक्टर को हटाया गया। हमारी सरकार एक्शन लेने में कहीं से पीछे नहीं है प्रसिद्धा जी। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की, विष्णुदेव साय की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। मनीष जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, ये जो तस्वीरें आज सामने आई है कि बड़ी तादाद में या लाखों की कीमत का तेंदुपत्ता नाले में पहुंच गया, अब उस पर सियासत हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि वनोपज की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, फिर ये सिस्टम की लापरवाही है? देखिए, ये जो स्थितियां हैं ये क्यों निर्मित हुई वहां पर और कैसे इतना सारा तेंदुपत्ता जो है वो नाली में बहता हुआ मिला है, निश्चित रूप से ये एक गंभीर घटना है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी सुन रहा था, हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे
कि हम जीरो टॉलरेंस की स्थिति में हैं, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, एसपी को हटा रहे हैं, कलेक्टर को हटा रहे हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्थितियां निर्मित क्यों हो रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों एसपी और कलेक्टर जैसे जिम्मेदार व्यक्तियों को बार बार आपको हटाने की स्थितियां निर्मित हो रही है। शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण जो होता है, वो मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि चुने हुए होते हैं वो उस पर एक अंकुश की तरह काम करते हैं, उनको नियंत्रण में रखने का काम करते हैं। लेकिन एसपी और कलेक्टर को हटा देना, ये मुझे लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है। ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हमारे तेंदुपत्ता को लेकर भी बात करें तो ये स्थिति कैसे निर्मित हुई, कैसे इतनी बड़ी चूक हो रही है। इसके पहले आप देखे होंगे राजधानी रायपुर में कई जगह पर जो है टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की बच्चों की पाठ्य पुस्तकें जो है बड़ी संख्या में बरामद हुई है, जिसको रद्दी के भाव में बेच दिया गया है। तो इस प्रकार की स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर शासन जो है वो नियंत्रण करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, इस बात को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और गंभीरता से विचार कर कर उन गलतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन सारी चीजों से, यदि जैसे किताबें मिली थी, उन किताबों से बच्चों का भविष्य बनता है। वो किताबें जो बच्चों को पहुंचना चाहिए था उन तक पहुंची ही नहीं, उसके पहले ही रद्दी में बेच दी गई। अब यहाँ पर देखिए तेंदुपत्ता जो है वो नाली में बहता हुआ मिल रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है। देखिए सियासत होने की जहां तक बात है, तो जब इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होगी तो विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और विपक्ष वो काम बड़ी खूबी से छत्तीसगढ़ में कर रहा है। यहाँ पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ताधारी दल को इस बात को समझना होगा कि वो अवसर जो है वो क्यों उपलब्ध हो रहा है विपक्ष को, ये बात को आपको समझना होगा और इसको दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। ठीक है, आप जांच की कमेटी गठित करेंगे, जांच होगी, जांच होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन ये स्थितियां ही निर्मित न हो, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया ले तो राजकुमार जी की, कि अधिकारियों पर कार्रवाई कर देना सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, या बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ठीक है, सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जांच होगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन ऐसी स्थितियां निर्मित ही क्यों जब आपका सिस्टम सही रहेगा। प्रसिद्ध जी, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की साय की सरकार बने 10 महीना हुआ है। 10 महीने में भी 2.5 से 3 महीना जो है वो आचार संहिता लगी थी। 6 से 7 महीने में सिस्टम को ठीक करना प्रसिद्ध जी थोड़ा सा कठिन काम होता है। 5 साल जो गड्ढा करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है, उस गड्ढे को पाटने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। ये लगातार हम जो है पूरे सिस्टम को ट्रैक में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। प्रसिद्ध जी, हमारे अभी जो कह रहे थे कि पुस्तक वाली जो बात अभी सामने आई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुस्तक 1 साल पहले जो है तैयार होती है, वो 2023-24 की पुस्तकें थी और उनका वितरण जितना होना था वो हो चुका था। प्रसिद्ध जी, होता यह है प्रसिद्ध जी, जितनी किताबें छप के आती है स्कूल वाले उतनी किताब लेते नहीं है, क्योंकि बच्चे उतने एडमिशन हो नहीं पाता है। तो वो बच्चे जो किताबें बची भी थी, वो 2000 जो सत्र हमारा समझ लीजिए मिडिल सत्र आ गया है। ये जो जुलाई अपना स्टार्ट हुआ था, मई से जो क्लासेस स्टार्ट होती है, वो किताबें उस समय बढ़ चुकी थी, ये बची भी किताबें हैं। और इसमें भी हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जांच का आदेश दिया है, और जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा वो सस्पेंड होगा। लगातार हमारी सरकार, आप देखेंगे कवर्धा के मामले में मजिस्ट्रेट जांच का आदेश हुआ है। ये लगातार जो है जो भी घटना हो रही है उसको सरकार संज्ञान में ले रही है और बहुत गंभीरता पूर्वक कार्रवाई हो रही है। प्रसिद्ध जी, कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा और उसके खिलाफ जो है जांच भी की जाएगी। और आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिस्टम खराब है, उसको सुधारने में टाइम लगेगा। पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार करेगी। सिस्टम को ठीक करने में टाइम लगता है, जो खराब करके दिया है कांग्रेस की सरकार ने। बीजेपी का कहना है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल का प्रवक्ता पाठ्य पुस्तक की किताबों को कचरे में बेच देने को न्याय संगत ठहराने लग जाए, और जब ये कलेक्टर एसपी को बदल जाना, और सिर्फ कवर्धा की बात कर रहे हैं, सूरजपुर, बलौदा बाजार, हमने कई जिले देखी है, और उसको गर्व की बात मान रहे हैं कि हाँ घटनाएं होंगी साहब, और हम कलेक्टर एसपी को हटा के जीरो टॉलरेंस का सर्टिफिकेट ले लेंगे, अपनी ही पीठ थपथपा लेंगे। आप पहले घटना होने देते हैं, कलेक्टर एसपी का कार्यालय जलता है, कलेक्टर एसपी भाग जाते हैं, फिर बेकसूरों को जेल में डालने का खेल खेलते हैं। कवर्धा में वही किया आपने, पुलिस के सामने लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, उसके बाद बेकसूरों पे लाठी चलाई जा रही है। आप लगातार 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं,
लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम कहता है कि पुलिस को प्रार्थी बनना पड़े तो बन जाए, लेकिन ऐसे दुष्कर्मियों पर पहले अपराध दर्ज करे। और पुलिस अधीक्षक दुर्ग कहते हैं खुलेआम कि हमने विवेचना कर ली, अपराध नहीं बनता है। तो साहब, आपको विवेचना का पावर किसने दिया? ये कौन सी सरकार है जिसमें गैंग रेप होने पर महीनों अपराध दर्ज नहीं होता? अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जाता है। इतना संरक्षण दिया जाता है कि खनिज माफिया गृह मंत्री के जिले में शासकीय दल पर प्राणघातक हमला करता है और उसको जेसीबी के बकेट में डालकर 9 किलोमीटर दूर फेंक के आ जाता है। लगातार चाकूबाजी, लगातार नशाखोरी, लगातार आम आदमी जो है वो पुलिस से भी डर रहा है और लगातार गुंडों से भी डर रहा है, कब कहां तलवार और चाकू का शिकार हो जाए। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है? आज छत्तीसगढ़ का बच्चा सरकार से सवाल पूछ रहा है कि साहब सरकार है कहां? आप पहले कहते हैं कि हमने अच्छे अधिकारी भेजे हैं, बाद में आपने कहते हैं वो खराब निकला इसलिए हमने बदल दिए हैं और इतिश्री कर लेते हैं आप। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजकुमार। जैसे कानून व्यवस्था को लेकर या सिस्टम की लापरवाही को लेकर वैसे ही विपक्ष आक्रामक है और फिर इस तरह की स्थितियां सामने आ जाती है तो निश्चित ही विपक्ष सवाल उठाएगा और सरकार को जवाब देना होगा। भ्रष्टाचार में चंद अधिकारियों को जेल भेजकर आप कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम कर कानून रहे व्यवस्था की बात हैं। मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं। कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल का कोई भी 6 महीना उठाइए और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल का 6 महीना उठाइए और क्राइम रेट को चेक किए। क्राइम रेट को आप चेक करेंगे तो कांग्रेस की सरकार के समय का क्राइम रेट 6 महीने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का 6 महीने के क्राइम रेट में आपको इस सरकार में कमी दिखाई देगी। ये राजकुमार राठी नहीं कह रहा है, ये आंकड़े कह रहे हैं। और मेरे साथी प्रवक्ता को बिरनपुर की घटना याद नहीं है प्रेषिता जी, जहां अभी वर्तमान में जो विधायक ईश्वर साहू जी है उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, किस प्रकार से उनके बेटे की हत्या हुई थी, हमारे साथी प्रवक्ता को याद नहीं है। कवर्धा में दुर्गेश नाम का जो हिंदू व्यक्ति ध्वज फहराता है, भगवा ध्वज को किस प्रकार से उतार कर पांव के तले रोदा जाता है और जब दुर्गेश उसमें विरोध करता है अभी बीजेपी की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ इस पर जवाब दीजिए ना राजकुमार जी। तमाम जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर, ठीक है आप कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, चीजें होने के बाद, नुकसान हो जाने के बाद, बलौदा बाजार की घटना हो, कवर्धा की हो, सूरजपुर की हो या अभी थोड़ी देर पहले की बात है बलरामपुर में लोगों ने थाने पर आक्रोश जताया है, पत्थरबाजी की है, तो सवाल तो उठेगा ना। प्रसिद्धा जी मैं बलौदा बाजार घटना की बात करता हूँ। बलौदा बाजार घटना को किसने भड़काने का काम किया? कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी वहां कर रहे थे। कांग्रेस के विधायक आज जो न्यायिक रिमांड पर है, आज क्यों जेल पर है? मैं समझता हूँ घटना पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है प्रेषिता जी, और कांग्रेस यही काम कर रही है। एक सकारात्मक विपक्ष भूमिका निभाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है। 71 से 35 पर ये आ गए हैं, लेकिन ये सकारात्मक राजनीति करने के बजाय नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। जब बलौदा बाजार में घटना हुई प्रेषिता जी, तो कांग्रेस के विधायक देवेंद्र जो यादव जी हैं वो थोड़ी दूर पर उपलब्ध थे और उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। ये कोई राजकुमार राठी नहीं कह रहा है, ये जो हमारी पुलिस ने जांच की है उसमें ये बात सामने आई है और न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। सवाल जवाब अभी विपक्ष आवाज उठा रहा है उसे सियासत माना जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और वाकई में सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। जरूरत है दुरुस्त करने की। आज जो बीजेपी कह रही है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में जो चीजें खराब हुई है, जो गड्ढा कांग्रेस ने किया है उसे भरने में टाइम लगेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, आप इस बात से बच नहीं सकते ये कहकर क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में भी घटनाएं हो रही थी। कांग्रेस के शासनकाल में घटनाएं हो रही थी। कांग्रेस के शासन जो है वो जिस पर जनता विश्वास नहीं करी, तभी तो आपको जनता ने चुन करके भेजा है ना। यदि आपके और उनके शासनकाल में कोई अंतर ही नहीं है, फिर जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता ने आपको चुन करके भेजा इसीलिए कि उनके शासनकाल में घटनाएं हो रही थी। भैया आप उसको दुरुस्त करिए। तो गड्ढा पाटने में कितना समय लगेगा? मुझे लगता है 9 महीने का समय हो चुका है। और आज ही की बात कर लीजिए, मैं अभी इसी समय की बात कर रहा हूँ। बलरामपुर में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। उस व्यक्ति ने थाने में आत्महत्या कर ली और वहां पर पूरा बड़ी संख्या में जनता जो है जब विरोध करने आई तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। लगातार वहां पर इस प्रकार की घटना हो रही है और अभी भी आप देखें वहां पर ये घटना को लेकर के जनता आक्रोशित है। तो ये क्यों है? फिर जब आप कह रहे हैं कि हम नियंत्रण करना चाहते हैं, अरे कांग्रेस ने गड्ढा किया था तो आपको तो उसको सुधारना है ना। ये जिम्मेदारी आपकी है, इसीलिए तो जनता ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है।
आज भी घटना हुई है, आज की घटना को भी आप देखिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि बलरामपुर में जो घटना हो गई है, वहां पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है और उसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो व्यक्ति वहां पे सुसाइड कर लेता है और बड़ी संख्या में जब जनता आती है तो उसके साथ में आप मारपीट करते हैं, उसके पर आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं। यहाँ पर संवेदनशीलता की आवश्यकता है। संवेदनशीलता के साथ में सरकार को जनता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो जनता के मन में आक्रोश तो उत्पन्न होगा। ये आक्रोश को आप ये सोच करके समझ लें कि 4 साल बाद देखेंगे तो मुझे लगता है ये स्थितियां कतई निर्मित नहीं होगी। राजकुमार जी जवाब दे दीजिए। प्रसिद्धा जी, अगर हम बलौदाबाजार घटना की बात करें तो कांग्रेस की संलिप्तता कहीं ना कहीं नजर आती है। सूरजपुर की घटना की बात करें तो कांग्रेस का ही एक पदाधिकारी जो है हत्या का दोषी पाया रहा है, उसी के ऊपर आरोप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें कांग्रेस की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। और कांग्रेस को मैं पहले भी कह रहा हूं, प्रसिद्धा जी अभी भी कह रहा हूं, सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आपको जनता ने सरकार को राह दिखाने के लिए विपक्ष को बैठाया है, तो आपको सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। आप लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो सकारात्मक सोच होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में भी बहुत सारी सवाल तो पूछेगा, विपक्ष कैसे सवाल पूछेगा? ये तो पूछेगा ना, आप जांच कराएंगे, कार्रवाई की जाएगी, क्या होगा? प्रसिद्धा जी, हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी का बयान भी आपके टीवी पे चला है कि घटना की जैसी ही जानकारी आई है सरकार ने तत्काल संज्ञान में लिया है और घटना की जांच होगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस तो शराब मामले में, शराब घोटाले मामले में आज तक 5 साल भारतीय कांग्रेस की इस प्रदेश में सरकार रही, जब भाजपा की सरकार बनी उससे पहले आज तक शराब घोटाले की जांच नहीं हुई। आज तक पीएससी घोटाले में छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मैं रोकना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बलरामपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद बवाल हुआ है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की। भीड़ ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, आक्रोशित यहां पर लोग हुए। थाने के अंदर गाड़ियों पर पथराव भी किया है। तो बलरामपुर से बड़ी खबर है, एसडीएम की गाड़ी पर पथराव किया। थाने में युवक के फांसी लगाने से नाराज है यहां पर लोग और तोड़फोड़ की है थाने में। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, बलरामपुर से पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद बवाल। भीड़ ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। आखिर छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? इन घटनाओं के बाद इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्यों नहीं थम रहा है बवाल का दौर? क्या खत्म हो रहा खाकी का खौफ? कवर्धा, बलौदाबाजार, सूरजपुर और अब क्यों बलरामपुर में बवाल? ये सवाल है तमाम तरीके। आखिर छत्तीसगढ़ में इस तरह के बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? राजकुमार जी, थोड़ी देर पहले मैंने बलरामपुर का जिक्र किया था, ये बवाल अब और बढ़ता जा रहा है। एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, थाने में पथराव, लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। आखिर ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? शांति का टापू छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, फिर इस तरह की तस्वीरें क्यों? आवाज चले गई। राजकुमार जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, मनीष जी का रुख करूंगे। मनीष जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। सवाल तो उतना लाजमी है कि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है और इसी दौरान में आप देखिए लगातार बलौदाबाजार से शुरुआत हुई, कवर्धा, सूरजपुर, अब बलरामपुर, और मतलब प्रशासन पर, सीधा सीधा प्रशासन पर लोग आक्रोशित है, सिस्टम पर आक्रोशित है, या फिर अगर देखा जाए तो सिस्टम की लापरवाही सामने आती है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जब निश्चित रूप से देखिए जनता का विश्वास पुलिस पर और प्रशासन पर कितना है ये निश्चित रूप से सामने दिख रहा है। मैंने अभी इसी बात का जिक्र किया और उसके जवाब में भाजपा के सम्मानीय प्रवक्ता ने यह कहा कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। अरे मैं बोलता हूँ कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं, चलिए आपकी बात हम मान भी लेते हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, तो आप शासन में बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, क्यों आपको इस बात की जानकारियां नहीं मिल पाती है? आपका टोटल इंटेलिजेंस फेलवर है इस स्थिति में। आज की भी जो घटना हुई है उस घटना को भी देख लीजिए, क्या ऐसी स्थितियां, केवल पूछताछ के लिए उसको थाने ले जाया गया था उस युवक को, और उस युवक को वहां पर आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसी क्या
क्या परिस्थितियां वहां पर निर्मित हो गई जिसकी वजह से एक व्यक्ति को आत्महत्या तक के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। आप इसमें भी कहीं ना कहीं लगता है मुझे कांग्रेस का हाथ बता करके कह लेंगे कि भाई इसमें भी कांग्रेस का हाथ है, वो व्यक्ति कांग्रेस के लोगों के द्वारा, तो ये स्थितियां तो नहीं हो सकती ना। आप हर बात का आरोप कांग्रेस पर लगा करके और बच नहीं सकते हैं, आपको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। भाई आप बलौदाबाजार की घटना को ले लीजिए, आप सूरजपुर की घटना को ले लीजिए, आप कवर्धा की घटना को ले लीजिए, लगातार इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होना ये बड़ी चिंता का विषय है। और जनता जिस तरीके से आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतर रही है, मुझे लगता है यदि शासन प्रशासन इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ में व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है राजकुमार जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? विस्फोटक हो सकती है। जी जी, आवाज सीधा सा सवाल है मेरा आपसे कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? इस तरह का बवाल सीधा सीधा फेलियर सिस्टम का, प्रशासन का, या फिर यही सवाल कि क्या खाकी का खौफ नहीं बचा है या फिर ठीक से काम नहीं हो रहा? प्रसिद्ध जी, कानून का सम्मान छत्तीसगढ़ की जनता करती है और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से घटना सामने आ रही है, मैं पूछना चाहूंगा, बलौदाबाजार में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी क्या कर रहे थे? और जो सूरजपुर की घटना है, सूरजपुर की जो घटना है, इस तरह से जवाब देखिए, जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता राजकुमार जी। प्रसिद्धा जी देखिए, जो भी नहीं बोल सकते ना, अभी आप सत्ता में हैं, सिस्टम आपके हाथ में है, आप प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आप श्योरिटी नहीं दे सकते ना इस बात की कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी तो दोबारा इस तरह की घटना कहीं और नहीं होगी। थाने में आक्रोश, थाने में पथराव, एसडीएम की गाड़ी पर पथराव होना, ये छोटी बात नहीं है ना। आखिर क्या जरूरत पड़ रही है लोगों को इतना आक्रोशित होने की, या क्या काम नहीं हो रहा है? प्रसिद्ध जी, मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जनता को भड़काने का काम कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन ये सब बातें जांच में सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है प्रसिद्ध जी, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो भी घटना हुई है उसकी जांच हो रही है और जांच में आप देखेंगे कलेक्टर एसपी के साथ साथ 23 पुलिस कर्मियों को भी टर्मिनेट किया है भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की साल की सरकार ने। और जिस प्रकार से कानून को हाथ में लेने का काम हो रहा है, मुझे लगता है कि इस प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार साक्षरता अभियान पर जोर दे रही है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो कानून को हाथ में लेने से पहले 10 बार सोचता है। प्रसिद्धा जी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि साक्षरता को बढ़ाने की आवश्यकता है प्रदेश में। जब साक्षरता बढ़ेगी तो लोग कानून का सम्मान करेंगे। और इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बहुत गंभीर है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जो है साक्षर हो, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब होता है तो कानून को हाथ में लेने से डरता है। जिस प्रकार से घटना हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। अनिल जी, फिर आप सवाल उठाएंगे तो बीजेपी कहेगी कि आप सियासत मत कीजिए इस तरह के मुद्दों पर। श्वेता जी, एक विपक्ष को जो भूमिका अदा करना चाहिए, मैं समझता हूं जनता ने जो दायित्व दिया है, कांग्रेस को सवाल पूछती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ देवेंद्र यादव का 5 बार नाम ले चुके, जबकि बलौदाबाजार की घटना में सनम जांगड़े जो भाजपा का जिलाध्यक्ष है, उसके लेटर पैड पे अनुमति ली गई उस आंदोलन की, उसने खाने की व्यवस्था की, उसने टेंट लगवाया, उस पर कोई सवाल नहीं। कवर्धा में सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मरने वाले भी मारने वाले भी। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, ये इस तरह के बयान जो है बहुत खेदजनक हैं। आपके चैनल के विद्वान दर्शकों को भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये साक्षरता का कभी हमको पाठ पढ़ाने लगते हैं, कभी हिंदू मुसलमान और कांग्रेस भाजपा करने लगते हैं। सवाल यहाँ ये है कि सरकार और जनता का संवाद और विश्वास कहाँ गया? जो शांति समिति की बैठकें होती थी, जो आपस में कोऑर्डिनेशन था समाज प्रमुखों के साथ और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ, ये हर बात पर हम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिए, हमने एसपी कलेक्टर बदल दिए। क्या ये फक्र की बात है? क्या सिस्टम को व्यवस्थित चलाना जरूरी नहीं है? क्या लगातार इस तरह की जब चीजें हो रही हैं तो इंटेलिजेंस जो हमारे हैं उनको और सोर्सेस देना, उनको और टाइप करना कि कैसे हमको इनपुट नहीं मिल पा रहा है, अधिकारियों की लगातार मीटिंग लेना कि आप अच्छा सुशासन दीजिए, ये आवश्यक नहीं है सिर्फ भाजपा कांग्रेस करके इस तरह से। और आज प्रसिद्धा जी, स्थिति ये है कि शरीफ आदमी पुलिस से भी डर रहा है, गुंडों से भी डर रहा है। पुलिस भी अपना कोरम पूरा करने के लिए शरीफ आदमी के घर में गांजा रख के फंसा रही है, शराब रख के फंसा रही है, उसको जेल भेज रही है। बिलासपुर में 15 ऐसे बच्चे जो 12 साल 14 साल के हैं, उसको बिलासपुर पुलिस ने उठा लिया, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।
साहब ये 10 बजे रात क्यों खो खो खेल रहे थे, सबको जेल भेज दो और कोरम पूरा करो कि हमने नाबालिग बच्चे जो अपराध करते हैं उनको जेल भेज दिया। उनके परिजन परेशान है, पुलिस यूनिफॉर्म में उनको अरेस्ट कर रही है, बाल संप्रेक्षण गृह नहीं भेज रही है, सीधे कोर्ट ला रही है। तो इस तरह की जो कानून की लगातार ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में लगातार मौतें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाती है, जो भी दोषी होता है। देखने वाली बात होगी बलरामपुर की जो ताजा तस्वीरें सामने आई, इस पर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे हरा सोना को लेकर, जिस तरह बड़ी तादाद में लाखों का सोना नाले में बहा दिया गया, सिस्टम की लापरवाही है या फिर वनोपज की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही। इसी बीच बलरामपुर से तस्वीरें सामने आती है, जो थाने में लोगों ने आक्रोश जताया है, तोड़फोड़ की, एसडीएम की गाड़ी पर तोड़फोड़ की, पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद ये बवाल। सवाल अब यही उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? इंटेलिजेंस फेल्योर, सिस्टम की लापरवाही कि आखिर कमी तो कहीं ना कहीं है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। सिर्फ जांच की बात कहने से या अधिकारियों पर डंडा चला देने से ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।